कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो चुकी है। आपने एलपीजी की बात की है, आप किसी चीज़ की बात कर लें, अदरक 800 रुपये पे चला गया, मुझे बताइए कि क्या करेंगे हम और क्या करेगी अवाम। अब धनिया पुदीना सब्ज मिर्च 300-400 से नीचे नहीं है। हमने फौरी तौर पे टमाटर और मुर्गी प्याज महंगी हो ईरान गई, से इंपोर्ट करने की इजाजत दी रईस साहब है। हो गया, रईस साहब इंपोर्ट क्या पीसीसी वो ने 10 आज रुपए का आएगा। अभी इस वक्त 70-80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, मुझे बताइए क्या वहां से 10 रुपए का आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप यही बोलेंगे कि पाकिस्तान के घर में नहीं है दाने और पाकिस्तान चला अपनाने। इन लोगों को कश्मीर तो चाहिए, इन लोगों को कश्मीरियों की चिंता तो है, इन लोगों को अपने बीवी बच्चे और अपने माता पिता की चिंता नहीं। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आटे के हवाले से चीनी तो चलें फिर भी दस्तयाब है, जिस कीमत पे भी दस्तयाब है। कुछ इलाकों में 110 भी क्रॉस कर गई है, 110 रुपये किलो। लेकिन आटा जो है वो नायाब हो गया जी, वो मुंह मांगी कीमत पे भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से आज जो है वो चीनी और आटा एकदम गायब हो गए हैं। और जो मुख्तलिफ जो हमारी फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो रोज़ाना ट्रक एक आटे का भेजते हैं। उनमें से भी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें से बेशतर ट्रक्स नहीं आए मुबैना तौर पे। अब एकदम उसका जो फ्लैश हुआ है ये गुज़िश्ता 24 घंटे से इस शॉर्टेज का, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पिछले दिनों जब बात हुई तो मुमताज़ भट्टी साहब जो थे ये आटे की सप्लाईज़ के हवाले से बड़े बिटर नज़र आए। मुमताज़ भट्टी साहब, मुझे याद है कि जो इलेक्शन हज़रत शेख रशीद साहब हारे थे उन्होंने उसकी वजह ये बताई थी कि मैं कैंपेन करने निकलता था तो आगे लोग आटे की लाइनों में लगे होते थे, तो मुझे तो उस वक्त ही पता चल गया था कि मैंने इलेक्शन हार जाना है। ठीक है, तो अब आटे की लाइनों में फिर लोग लगे हुए हैं जी। आपके बहुत करीबी और अजीज दोस्त हैं शेख रशीद साहब, तो इस दफा इलेक्शन कौन हारेगा जी? देखिए रिजवान साहब, हैरान कुन बात यह है कि मुझे जब ये गंदम अभी कटाई शुरू हुई थी तो वफाकी काबीना के इजलास के बाद एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि यार कोई आटा शाटा ला कर रखो। मैं क्या मकसद जी, आटा यहाँ से तो हम उतना ही देते हैं जितना जरूरत का होता है और कोई गंदम गाँव से ले आता हूँ। कहा भाई आटा मिलेगा नहीं, हालात ये हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी आप स्टेप क्यों नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि इसके ऊपर इक़दाम करें। ये बहुत अर्ली, उस वक्त गन्ना की कटाई हो रही, उस वक्त की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम एक मामला हुआ और आटे का बहरान पैदा हो गया। जब इनको ये पता था और कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, बार बार हो रही थी, तो दरअसल ये मिसमैनेजमेंट है। और फिर ये जो आप कहते हैं कि हम जखीरा अंदोजों पे क्रैक डाउन करेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, पकड़ लेंगे। पहले दिन से ये आने से पहले भी आप यही कह रहे थे, आने के बाद यही कहते रहे। अब देखें जो आटा मिल रहा है लोगों को वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और आप इतने नालायक हैं, आप घूमते सुबह घूमते हैं बिलखसूस पंजाब की, कि वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप धमकियां दे के भी जो है वो इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करके भी आटा निकलवा नहीं सकेंगे और सारे तक पहुंच नहीं पाएगा। और ये सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो गई है, न सिर्फ आटे की। रिजवान भाई साहब, आप आटे का रेट चेक करें, फिर आप दालों का रेट चेक करें, फिर दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं उनका रेट चेक करें। ताकि वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर ही पैदा होती हैं और जिनकी बहुतात है, कोई कमी भी नहीं है, तो साफ जाहिर है कि एक अफरा तफरी का आलम है। कीमतें इसलिए बढ़ा दी गई हैं कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं कि कल क्या होगा, कल कैसा आएगा, पैसे हमारे पास होंगे या नहीं होंगे, तो जो बन सकते हैं बना के रख लें। ये वो गैर यकीनी कैफियत होती है जो ज़्यादा देर तक अगर लिंगर ऑन हो जाए तो ममालिक जो हैं वो उनके अंदर अफरा तफरी की कैफियत जो है वो कंट्रोल के काबिल नहीं रहती। तो इस अफरा तफरी को कंट्रोल करने की बजाय आप सुबह शाम जो है वो लगे हुए हैं। और फिर आपके मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आज भी, एक कह रहा है जी कितने लोग मरने वाले हैं, मर सकते हैं मुल्क के अंदर, एक कह रहा है जी कि टारगेट किलिंग हो सकती है फलां। यार क्या बात कर रहे हैं साहब, 1400 रुपया मिलती नहीं ना जी, मिलती नहीं है।
वो 1200-1300 रुपए पे सारी 900 रुपए से लेके भट्टी साहब 1200 रुपए चावल आने वाला है और भाई साहब चावल नहीं आ रहा। खबर ये है नहीं आ कि रहा। चावल भी डबल सेंचुरी कर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा चावल। नहीं आ रहा। आपको किसने कहा आ रहा है? फसल उसकी आ जाए करती किधर? नवंबर में। किधर? अच्छा, कहाँ पे? जिस तरह मतलब जिधर गई कश्तियां उधर गए मला तो सारे निकल गए हैं। हाँ जी। अच्छा, चावल अभी 200 रुपए से अच्छा चावल जो आपको खाने को नहीं मिलता है, 140-50 वाला चावल आप लेके देखें वो हलवा बन जाता है। अच्छा, मामला रही साहब सिर्फ इतना है कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो चुकी है। आपने एलपीजी की बात की है, आप किसी चीज की बात कर लें, अदरक 800 रुपए पे चला गया, मुझे बताइए कि क्या करेंगे हम और क्या करेगी अवाम? अब धनिया पुदीना सब्ज मिर्च 300-400 से नीचे नहीं है। हमने फौरी तौर पे टमाटर और मुर्गी प्याज महंगी हो ईरान गई। से इंपोर्ट करने की इजाजत रही दी साहब है। हो गया, रही साहब इम्पोर्ट क्या ICC वो ने 10 आज- रुपए का आएगा। अभी इस वक्त 70-80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, मुझे बताइए क्या वहां से 10 रुपए का आ जाएगा? वहां से भी तो यही रेट होगा। मामला सिर्फ इतना है कि मिसमैनेजमेंट इस हद तक है कि 73 साल तारीख में पाकिस्तान की, और उसमें से आप 50 साल तो चले मेरे अपने डाल लें, 25 साल बारूकी साहब के भी डाल लें, अच्छा। तो 75 साल तारीख कर लें या 73 साल कर लें, हमने ना सुना ना देखा होश में कि फसल कट रही हो और जमा हो रही हो और आटा नायाब हो जाए और गंदम ना मिल रही हो। बिल्कुल। माजी में हमें ज़ाहिर है, मेरी बैकग्राउंड दही है, आपकी भी है, सबके एक एक गाँव होता है, सारों ने स्टोर किया होता है। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि जी 40 रुपए से था, शोर बहुत भरा, लेकिन मामला सिर्फ फिर वही है कि नोटिस हमने ले लिया है। तो नोटिस के बाद ये तो बनता है ना रही लेने साहब। के बाद मजीद बढ़ा है वैसे। देखिए ना ये आपस की बढ़, बात अब है। आज टिल्टी स्टोरी हमारे कैवलरी ग्राउंड साथ ही है, मैं उसके पास गया, वो मैनेजर थोड़ा अच्छा बड़ा शरीफ आदमी है। वो कहता है जी पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास ना आटे की सप्लाई आई है ना चीनी की सप्लाई आई है। मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो है वो बेच लो। बिल्कुल ठीक है। टिल्टी स्टोर वाले जो कॉर्पोरेशन जो डीजी साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं इस्लामाबाद से, जो उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि जी हमने टेंडर जो दिए थे अक्टूबर के लिए, किसी शुगर मिल ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। अब हम चीनी कहां से लाके दें जी लोगों को? हम तो बेबस हैं। ये उनके हवाले से नाम के साथ खबर चली है आज। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी आप देख लें कि शुरू हुआ है काम गंदम वाला, आप चावल की बात कर रहे हैं, ना करें, लोगों को पता चल जाएगा। जो माफियाज हैं वो शायद हमें फॉलो कर लेते हैं। सही, चलिए ठीक है। माफियाज का जो ना करें जी, ना करें। लेकिन 200 रुपए की दूसरी सेंचुरी जो है वो चावल ने मुकम्मल कर दी है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और अब जो है वो ले दे के आटा रह गया। बाज़ इलाकों के अंदर भट्टी साहब तो कह रहे हैं पिंडी में वो सेंचुरी कर गया, लेकिन कप्तान की जेर निगरानी। अच्छा, 112 रुपए का मिल रहा है वहां पे केपी में। ओके, चले पंजाब में कप्तान की जेर निगरानी जो है वो आटे की बैटिंग जारी है। देखिए वो सेंचुरी कब करता है हर गुजरते दिन के साथ। साहब अभी जितने भी आप बात कर रहे हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सारी, एक तो गवर्नेंस की, जैसे ब्रिगेड साहब ने बात की, गवर्नेंस की बात है। दूसरी बात बदनीयतों की और ज़ख़ीरा अंदाज़ों की है जो हुकूमतों के अंदर मौजूद होते हैं। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सारी हुकूमतों में ये लोग मौजूद होते हैं। वही स्मगलिंग भी करवाते हैं, वही फ़ायदा भी लेते हैं। उन्हीं के जो स्टॉक्स हैं वो बॉर्डर के ऊपर भी होते हैं और बॉर्डर के पार भी होते हैं। वही स्मगलिंग के सारी के जिम्मेदार होते हैं। मुझे याद है कि जब ये साल अभी गंदम की कटाई, हम जो पाकिस्तान में अपना जो एस्टिमेट्स हमारे थे, उसमें यह था कि हमारे जो ज़रूरत के मुताबिक गंदम है वो पैदा हो चुकी है, और हम ये पैदावार जितनी भी है वो हासिल कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे कोई गंदम दरामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये थे वो इब्तदाई तखमीने जो लगाए गए थे। सही। अब अगर वो तखमीने गलत थे तो इमरान खान किसी एक को पकड़े कि भाई तुम जिम्मेदार हो मुझे पूरे मार्केट में गंदा करने के, मेरी हुकूमत को, मेरी पार्टी के रुसवाई का सबब बनने वाले आप हो। ना तो किसी के खिलाफ एक्शन हुआ, ना किसी को पकड़ा गया। फिर जिन लोगों ने गंदम यहां से स्मगल की, और बाकायदा तौर पे इस पे हर फोरम पे बात होती है सर, अभी भी हो रही है। और आप जो ये बात दलील दे रहे हैं ना जी कि 2000 रुपए अगर अगले साल मुकर्रर करनी है तो अभी से कर दी जाए, क्यों कर दी जाए? इसका मतलब ये हुआ कि आप 600 रुपए मन के हिसाब से जिन लोगों ने किसानों से गंदम खरीद ली थी उन सब लोगों को फायदा देना चाहते हैं। आप जखीरा अंदोजों को पकड़ते क्यों नहीं है? आप उनकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ते? आप अपनी ब्यूरोक्रेसी, जिसकी अभी ब्रिगेड साहब ने बात की, आपको क्योंकि अफसरशाही पे आपको अपने पूरे सिस्टम पर एतमाद ही नहीं है, आप उनसे काम लेने के अहल नहीं है। इसीलिए तो हमने टाइगर फोर्स इंट्रोड्यूस किया। वो लोग काम करने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि आप आज ये कह देंगे कि जनाब ये करप्शन करता था नवाज शरीफ, ये करप्शन करता था आसिफ जरदारी, तो ये उसकी जिम्मेदारी है? फूड सिक्योरिटी का सबसे अच्छा सिस्टम किस दौर में आया?
अभी 10 साल पहले 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आटे का बहरान ऐसे ही था। हमने 2008 के इलेक्शन से पहले ये बहरान देखा था, लेकिन 2008 के बाद से लेकर 2018 तक ये बहरान नहीं हुआ, और कहीं भी गंदम की शॉर्टेज नहीं थी, कहीं भी चीनी की कमी नहीं हुई। ये दो वो चीजें हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, रोजाना होती हैं, और अशिया, बुनियादी अशिया जरूरिया में से भी सबसे बुनियादी चीज है। सही। ये सारा क्राइसिस जो है ये पैदा किया गया है, और पैदा करने के जिम्मेदार हुकूमत के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो वो जिम्मेदार होती है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह कि जो मैंने अभी बात की स्मगलिंग वाली, तीसरी बात यह है कि ये जो मार्केट्स इस वक्त है, यहां पे जो आपके, क्या आपका 5 लाख टन गंदम आपको जरूरत है? जो आपके मुल्क के अंदर गंदम के जखायर मौजूद हैं, आप क्या वो खत्म हो चुके हैं? अगर तो वो जीरो पे चले गए हैं तो फिर तो आप कहें कि आटे की शॉर्टेज हो गई। अगर वो मौजूद हैं तो उनकी सप्लाई क्यों नहीं है? ये सप्लाई का बहरान कौन पैदा कर रहा है? एक तो वज़ीर-ए-आज़म फिर ये देखे कि कहीं उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, उनकी हुकूमत को वैसे ही तो खराब नहीं किया जा रहा जैसे परवेज मुशर्रफ के आखिरी दौर में हुआ था। अगर ये सारी चीजें हुकूमत के गौर करने की जो है और इन पे अगर गौर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी गवर्नेंस को किसी सूरत में भी आप नहीं कह सकते कि वो कामयाब हो सकती है। ये बहरान हल नहीं। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा तरसजोग बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए आटा नहीं, इन लोगों के पास चावल नहीं, दाल नहीं, और इन लोगों को हमेशा कश्मीरियों की चिंता पड़ी रहती है। इन लोगों को कश्मीर तो चाहिए, बट जो अपने इनके बीवी बच्चे हैं वो आटे के बिना, रोटी के बिना भूखे मर रहे हैं। इन लोगों को कश्मीरियों की चिंता है, बट अपने बीवी बच्चे और बुजुर्गों की चिंता नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया वालों ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्थिक नीतियाँ हैं, उनकी काफ़ी आलोचना की है। तो आपने इस वीडियो के अंदर सुना भी होगा। जिस देश के अंदर 200 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे, उस देश का व्यक्ति कहाँ से भोजन खाएगा, कहाँ से चावल खा लेगा? और जो खास करके गरीब जनता होती है, उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो 200 रुपये प्रति किलो जो किसी वस्तु को खरीद कर खा सकें, जो डेली 2 टाइम की उनकी रोटी रोजी होती है। तो जैसे देश के अंदर 200 रुपये प्रति किलो चावल होंगे, 80 रुपये प्रति किलो जो प्याज होगा, 100 रुपये प्रति किलो आटा होगा, 800 रुपये प्रति किलो अदरक होगा, तो उस देश का जो गरीब आदमी है खास करके, वो कैसे ज़िंदा रह पाएगा? इसका जो जवाब तो पाकिस्तान ही जानते होंगे। हमारे देश के अंदर जो महंगाई है, इसके लिए हमारे जो लोग हैं हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी कोसते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि महंगाई क्या चीज़ होती है। आपने सुना होगा पाकिस्तानियों के कि उन्होंने बताया कि 112 रुपये प्रति किलो जो आटा पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर मिल रहा है, और जो 160 रुपये वाले जो चावल है ना, वो पाकिस्तानी कहते हैं कि वो अच्छे नहीं बनते, वो डुप्लीकेट चावल हैं, और जो 200 रुपये प्रति किलो वाले चावल हैं वही अच्छे बनते हैं। तो हमारे देश के अंदर तो 35 से 40 रुपये प्रति किलो चावल मिल जाते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर वही चावल 200 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। अगर हम करेंसी के मुताबिक भी देखें तो जो अगर हमारी और पाकिस्तान की करेंसी का अंतर है, उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 80 से 90 रुपये प्रति किलो चावल मिलने चाहिए, बट फिर भी वो चावल 200 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। तो आप इसमें जो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस बात को समझिए कि जो पाकिस्तान के अंदर काला बाजारी है वो इतनी ज़्यादा चरम पर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पा रही। एक तो पाकिस्तान के साथ किसी देश का कोई लेन देन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो अपना है वही पाकिस्तान खाता पीता है, और बाहर से उसको ना तो कोई चीज़ देता है और ना उनकी कोई चीज़ लेता है। और जो दूसरी पाकिस्तान के अंदर काला बाजारी करने वाले लोग हैं वो इतने ज़्यादा चरम पर हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो मान ला हाथ है उन तक नहीं पहुंच रहे। हो सकता है कि इसमें जो ज़्यादातर लोग हों काला बाजारी वाले, वो पाकिस्तान की आर्मी के लोग ही हों, इसलिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ उन तक नहीं पहुंच रहे। क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकती है, किसी भी जो काला बाजारी करने वाले को जेल के अंदर डाल सकती है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो बेबस है, बट जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बेबस नहीं, वो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन ले सकती है।